हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं बंटी रवानी BR क्लासेस में आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स सीखने वाले हैं। और इससे 2 दिन तक वीडियो नहीं आ पाई, थोड़ा मेरा सर में पेन कर रहा था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अब वीडियो कंटिन्यू रहेगी। और कुछ बताना चाहूँगा। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सर, जो वीडियो में क्वेश्चंस आप ऐड करते हैं, अगर वो क्वेश्चंस इंग्लिश में भी होंगे तो बहुत अच्छा होता। तो चलिए, उस बात को मैंने ध्यान दिया। और वो अब से जो भी क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे। और कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर, क्वेश्चंस का जो टाइमिंग है वो थोड़ा बढ़ा दीजिए। कहने का मतलब है कि क्वेश्चंस तुरंत स्क्रीन से हट जाती है, तो वो भी अब स्क्रीन पे दिखाई देगी आपको जब तक क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं होता है। तो दोस्तों, ऐसे आपके पास जब भी कुछ ऐसा आपको सजेशन लगे तो उसको बताया कीजिएगा, और उसको मैं कोशिश करूँगा कि वो ठीक कर सकूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम सीखते हैं कैलकुलेशन, जो आपके एग्ज़ाम्स में आप जिसको यूज़ कर पाएंगे। और इसको हम धीरे धीरे सीखेंगे। काफ़ी पार्ट्स आने वाले कुछ पार्ट्स में भी इसको हम देखेंगे कैलकुलेशन को। आज ये इसका पहला पार्ट है कैलकुलेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और कैलकुलेशंस के ट्रिक को देखते हैं। और हम लोग आज कैलकुलेशंस को काफ़ी तरीक़ों से सीखेंगे और बारीकी से देखना है आपको, एक भी चीज़ मिस नहीं करना है। सबसे बेस्ट जो तरीका होगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहना है, एक एक तरीके को सीखना है और उसको प्रैक्टिस करना है। चलिए देखिए, अगर हम पहले 2 डिजिट नंबर ले लें, 2 डिजिट नंबर, जैसे कि 42 को मल्टीप्लाई करना है। मान लेते हैं 42 को मल्टीप्लाई करना है, मान लेते हैं 56 से। तो पहला हम लोग बेसिक तरीका क्या होता है, बेसिक तरीका आपको पता होगा, इससे दोनों को इंटू करेंगे, इससे दोनों को इंटू करेंगे, ठीक है। लेकिन हम ऐसे इंटू नहीं करने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है, जब भी 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। ये क्या है 1 इंटू 1, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि फर्स्ट नंबर जो है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको बोल दी 1। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, जैसे ये दोनों लाइन मिल गया है तो ये हो गया 1 इंटू, और फिर इन दोनों को इंटू करेंगे 1, 1 इंटू 1, ठीक है। अब जो लाइन जिसके साथ मिला है, जैसे आपको दिखाया गया वैसे उसको मल्टीप्लाई करना है। 6 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 12 का 2 बचा मेरे पास कितना, 1। फिर इसको इससे इंटू करेंगे 24, इसको इससे इंटू करेंगे 10, 34, और जो कैरी बचा 1, 35 का 5 बचा मेरे पास 3। और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 3 23। तो गाइज़, हम एक लाइन में इस नंबर को इंटू कर लिए। अगर हम इस चीज़ को फिर से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 इंटू 1 कब आप करेंगे, जब मेरे पास 2 डिजिट का नंबर होगा, 3 डिजिट का नंबर होगा तो भी हम ऐसे इसको इंटू कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको देखना है कि 2 ही डिजिट पर। क्या बोलें कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ, 12 का 2 बचा मेरे पास 1, इसको मल्टीप्लाई किया 24 और 10, 34, और जो बच गया था 1, 35 का 5 बचा मेरे पास 3, और 5 4 जा 20 और 3 23। ये तरीका आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इस तरीके से ही हम सीखेंगे। उसके बाद मैं इसको सेकेंड तरीका आपको बताऊंगा कि इंटू और कैसे कर सकते हैं हम। देखिए, अगर हम यहाँ पे लिख लें 59 इंटू 34, तो करेंगे क्या, 1 इंटू 1, इन दोनों को इंटू किए, 9 चौक 36 का 6 बचा मेरे पास 3, ठीक है। इसको इंटू किए 20 और 27, 47 और 3 50 का 0 बचा मेरे पास 5। फिर इसको इंटू करेंगे 15 और 5 20। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लिए गाइस, समझ गए होंगे, ठीक है। ये हमने एक तरीके से 2 क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई किया, 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया एक तरीके से। ये पहला तरीका था। एक दूसरा तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा, इस तरीके से भी आप हेल्प ले सकते हैं, इस तरीके से भी हम अपने कैलकुलेशंस को अच्छा कर सकते हैं। सेकंड तरीका पे चलते हैं और उसको भी हम देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, हमने स्टार्टिंग में जब हम लोग स्टार्ट किए थे मल्टीप्लाई करना, जब हम सीखे थे तो हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करते थे। 12 को मान लेते 18 से मल्टीप्लाई करना है,
तो ऐसे इंटू किए थे, इसको इन दोनों से इंटू करेंगे, फिर इसको इन दोनों से इंटू करेंगे। इसी चीज़ को हम एक लाइन में इंटू कर सकते हैं। कैसे इंटू करेंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं 26 को मल्टीप्लाई करना है 32 से, ठीक है। एक लाइन में इंटू कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो पहला नंबर दिख रहा है इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 इंटू 6 क्या होगा, 12 का 2, कैरी जो बचा उसको रख देना 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 1 5 हो गया। अब ध्यान देना है, अभी यहाँ तक कितना हुआ 5। ये जिससे मल्टीप्लाई करेगा अगर उसके पीछे एक नंबर बच गया तो ये उससे मल्टीप्लाई करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ समझिए, ये इससे इंटू किया था, इसके पीछे कोई नंबर था नहीं, इसलिए ये मल्टीप्लाई नहीं किया किसी से भी। लेकिन जैसे ये इससे मल्टीप्लाई किया तो इसके पीछे एक नंबर है, तो इसका मतलब इससे ये मल्टीप्लाई करेगा। इसका मतलब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 18 और 5, 18 और 5 23 का 3 बचा मेरे पास 2। अब देखिए इसके पास कोई नंबर नहीं बचा हुआ इंटू करने के लिए, लेकिन इसके पास बचा हुआ एक नंबर, तो ये इससे इंटू होगा तो क्या होगा 6 और 6 और 2 8। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 3 2। समझ पाएँ आप। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी तरीके से हम उसको भी हम सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 64 और यहाँ लिख देते हैं हम 46, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 6 चौक 24 का 4, मेरे पास बचा कितना 2। फिर ये इसके पीछे कोई नंबर है नहीं है, इसका मतलब ये आगे कंटिन्यू करेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। 6 गुना 6 36 और 36 से 2 38 हो गया है। अब ये इससे इंटू करेगा, 4 चौक 16, 38 से 16 कितना होगा 54, 54 का 4, मेरे पास बचा कितना 5, ठीक है। अब इसके पास कोई नंबर नहीं बचा इंटू करने के लिए, लेकिन इसके पास एक नंबर है, वो कौन है 6 गुना 4 24 से 24 और 5 29। तो गाइस हम एक लाइन में ये ऐसे इंटू कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा तरीका, जो हमारा बेसिक तरीका था उसी को हम क्या एक तरीके से इसको सॉल्व किए। ये मेरा हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा जो कि और फास्ट होगा, चीज़ों को और जल्दी वो इंटू करके आपको सिखाएगा। चलिए उसको मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए ये 2 तरीके थे, इन 2 तरीक़ों में आज हम जो तीसरा तरीका सीखने वाले हैं, ये तीसरा तरीका जो बहुत ही शानदार है, इस चीज़ को आज हम सीखेंगे 100 के नियर अबाउट में। उसके बाद में 50 के नियर अबाउट नंबर होगा, 150 के नियर अबाउट नंबर होगा, सारे चीज़ को हम सीखेंगे। लेकिन आज मैं आपको ये 100 के नियर अबाउट में सिखाऊंगा, ठीक है। ये जो मल्टीप्लाई है वो कहाँ के होगा 100 के नियर अबाउट में होगा, ठीक है। 100 के नियर अबाउट होगा। चलिए 100 के नियर अबाउट कोई नंबर है, उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं 96 को इंटू करना है हमको 90 मान लेते हैं 5 से। तो आपको मैंने 2 तरीका समझाया, वो 2 तरीके से आप इंटू कर सकते हैं और उसको आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन सबसे तेज़ जो तरीका है, सबसे जो बढ़िया तरीका है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जब ये 100 के नियर अबाउट होगा तब ये चीज़ को ध्यान देना है कि 100 के नियर अबाउट होना चाहिए। अब कितना नियर अबाउट होना चाहिए, 10 15 20 जितना भी हो सकता है रेंज में। अगर नंबर ज़्यादा दूर होगा तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेट ज़्यादा करना पड़ेगा, और थोड़ा कम होगा, जितना डिफरेंस कम होगा 100 से उतना जल्दी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल करना क्या है इसको, ये 100 से नियर अबाउट है दोनों, हाँ है। तो कंपेयर कीजिए, 100 से कम है ना, 100 से कितना कम है, तो लिख दीजिए 100 से 4 कम है, ये 100 से 5 कम है। पहला स्टेप समझ में आ गया। अब क्या करना है, इसको इसके साथ सॉल्व करना है या तो इसको इसके साथ सॉल्व करना है। जिसके साथ भी सॉल्व करेंगे मेरा आंसर सेम आएगा। माइनस का साइन है माइनस करेंगे, प्लस का साइन होगा तो प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस का साइन है, ये इसमें जा करके माइनस होगा तो 91, और ये इसमें जाकर माइनस होगा तो भी 91। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को भी आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या आया मेरा, इसको माइनस किए तो क्या मिला यहाँ पे 91, समझ गए। अब दूसरा स्टेप क्या है, जो मेरे पास यहाँ पे नंबर बचेगा, जो भी मेरे पास यहाँ पे नंबर आया, क्या नंबर आया मेरे पास 4 5, समझ आया। मेरे पास नंबर क्या आया 4 और 5, माइनस माइनस है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 20 और साइन क्या हो जाएगा प्लस। तो मेरा आंसर क्या हो गया 9120। ये बहुत शॉर्टकट है, ये आपका टाइम जो बहुत सेव करेगा अगर इस तरीके को आप यूज़ करते हैं, तो प्रैक्टिस करते हैं। तो आगे हम देखते हैं और भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे, हम कोई और नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हम 92 और यहाँ ले लेते हैं हम 97 ले लेते, चलिए
अब देखिए क्या करेंगे, ये कितना कम है 100 से, बोलेंगे 8 कम है। ये 100 से कितना कम है, बोलेंगे 3 कम है। ठीक है, इसको इसके साथ सॉल्व कीजिए या इसको इसके साथ सॉल्व कीजिए, दोनों में मेरा आंसर सेम आएगा। इसमें माइनस करेंगे तो 89, इसमें माइनस करेंगे तो 89, पहला मिल गया 89। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना को 24, या 24 को लिख देना है। तो मेरा एक लाइन में सॉल्यूशन इनटू हो सकता है इस तरीके से, जो कि आपका काफ़ी हेल्प करेगा अगर एग्ज़ाम में ऐसे नंबर आते हैं, और आते भी हैं। जब आप सिंप्लीफिकेशंस के सवाल को सॉल्व करेंगे, नंबर सिस्टम में सॉल्व करेंगे, तो कुछ ऐसे नंबर जो होते हैं जो आपको वहाँ पे इनटू करने होते हैं, जो एक दूसरे से नियर अबाउट होते हैं, 100 के नियर अबाउट, 50 के नियर अबाउट, 150 के नियर अबाउट। तो उसी सभी चीज़ों को हम इस तरीके से सॉल्व करके आपको मैं सिखाने का कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जब ये 100 से प्लस होगा तब हम कैसे इंटू करेंगे, 100 से कम और 100 से ज़्यादा तो भी हम कैसे इंटू करेंगे। यहाँ पे इंटू करने पे 2 डिजिट आता है, 3 डिजिट आएगा तो हम क्या करेंगे। ये सारे चीज़ों को हम अब आगे भी सीखते हैं। चलिए देखिए, हमको एक ऐसा नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ ले लेते हैं हम 92, और यहाँ पे ले लेते हैं हम 88। देखिए, तो हम बोलेंगे ये कितना कम है, बोलेंगे ये -8, ये 8 कम है, और ये 12 कम है। ठीक है, आगे बढ़े। करना क्या, इसको इसमें घटा दीजिए या इसको इसमें घटा दीजिए। दोनों में अगर इसको हम इसमें घटाते तो क्या आता है 80, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 96। इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 80 96। आगे बढ़ते हैं और नंबर हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रख लेते हैं 85, और यहाँ पे रख लेते हैं हम 82। चलिए देखिए, ये कितना कम है, बोलेंगे 15, ये कितना कम है 18। इसको इसमें माइनस करेंगे या इसको इसमें माइनस करेंगे, दोनों में सेम आ रहा है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो इसको इसमें माइनस करते क्या आएगा 67। ठीक है, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा मेरा 18 × 180 90 270 270। अब देखिए मेरे पास 3 डिजिट आ गया, 2 डिजिट मेरे पास आता था मल्टीप्लाई करने पे 96 तो उतार देते थे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 20 लिख दिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 24 लिख दिए। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे तो कितना आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 270 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 70 यहाँ लिखेंगे। आपको यहाँ पे 2 ही नंबर ही लिखना है, जो भी 3 नंबर या 4 नंबर आएगा वो इसको आपको इधर ही रखना है, 2 नंबर आपको इधर रखना है। 270 लिख दिया, आप इसको ऐड कर लीजिए। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा मेरा 6970। तो गाइज़ समझ गए होंगे कि आपके पास 3 डिजिट भी आएगा तो आप कैसे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं, जब मेरा 100 से ज़्यादा होगा नंबर तब हम कैसे इसको मल्टीप्लाई करते। एक नंबर और हम देख लेते हैं इसी सेम टू सेम, जब मेरे पास 3 डिजिट आता है तो उसके बाद हम चलेंगे आगे। ठीक है, चलिए यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर लिखते हैं, हम थोड़ा बड़ा नंबर लिख लेते हैं, जैसे 78 लिख लेते हैं, इंटू यहाँ पे लिख लेते हैं 86। चलिए इसको माइनस करेंगे, ये 100 से कितना दूर है 22, आइए 100 से कितना दूर है 14। इसको माइनस करेंगे चाहे इसको माइनस करेंगे सेम आएगा। माइनस करते हैं, क्या आने वाला यहाँ पर 64, क्या आएगा 64। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब ये थोड़ा दूर होगा 100 से तो देखिए थोड़ा नंबर बड़ा आएगा, बस यही एक डिफरेंस है और कोई चीज़ नहीं। इसको अभी जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 22 × 4 88 का 8, हाथ में बचा 4, 22 से कम 22 और 8 30, मतलब 308 आएगा। तो 3 यहाँ लिख देंगे और 08 यहाँ लिख देंगे, ऐड कर देंगे तो 6708। गाइस आप समझ गए होंगे कि जब आप 100 से नियर अबाउट या 100 के नज़दीक या 100 से थोड़ा से भी दूर हो, मतलब 100 के नियर अबाउट हम बोल सकते हैं नंबर से, तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। अब हम देखते हैं 100 से ज़्यादा होगा तब हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम 100 से प्लस मतलब 104 ले लिए, 104 यहाँ ले लेते हैं इंटू 108। ठीक है, तो ये हम जैसे 100 से कम था तो माइनस लिखते थे, 100 से ज़्यादा होगा तो प्लस लिखेंगे। ये क्या लिखेंगे +4, इसको लिखेंगे +8। तो प्लस है तो इसमें प्लस कर देंगे
हम माइनस था तो माइनस करते थे, इसको ऐड करेंगे तो 112, इसको ऐड करेंगे 112, दोनों में सेम आने वाला, तो किधर से भी आप जल्दी से ऐड कर लेंगे 112। सेम टू सेम यहाँ भी करेंगे, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस 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 ही रहेगा, और इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 32, तो 32 यहाँ पे लिख देंगे। तो मेरा ये आंसर आ गया है 104 इंटू 108, तो क्या आएगा 11,232। आगे बढ़ते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम फॉर एग्जांपल 112 और यहाँ लिख देते हैं 108। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना ज़्यादा है, बोलेंगे +12 है, आई कितना है +8 है। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको ऐड करते हैं 120 हो गया, अब 12 गुना 8 96, तो मेरा आंसर क्या हो गया 12,096। चलिए और भी क्वेश्चंस लिखते हैं, इसको आप सॉल्व करके दिखाइएगा क्या आंसर आता है फटाक से। तो चलिए 118 इंटू 124, चलिए इसको लिख देंगे +18, इसको लिखेंगे +24, इसको ऐड करेंगे 142 ही आएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 18 गुना 4 72 का 2, हाथ में बचा 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 43। एक मिनट, चलिए इसको इंटू करते हैं, चलिए इसको इंटू करते हैं। 18 गुना 20 360, और 18 चौक 72 342। चलिए इसको इंटू करते हैं। 18 गुना 24, 18 चौक 72 का 2, हाथ में बचा 7, 8 36 और 7 43, मतलब 432। 4 यहाँ उतर गया, 32 यहाँ उतर गया, क्या हो गया ये 14632। तो गाइज़ ऐसे हम फटाक से 100 से प्लस होगा तो भी हम नंबर को ऐसे जल्दी से इंटू कर सकते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर ज़्यादा है तो प्लस लिखेंगे, कम है तो माइनस लिखेंगे। अब एक क्वेश्चन बोलेंगे सर अगर माइनस प्लस दोनों आ जाए तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए उस चीज़ को भी हम सीखते हैं। गाइस इस सारे चीज़ को आप प्रैक्टिस कीजिएगा ज़रूर, अपने से क्वेश्चंस को क्रिएट कर लीजिएगा, कुछ नंबर ऐसे अपने से डिसाइड कर लीजिएगा और उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ताकि आपका ये जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो स्पीड नहीं आएगा, और स्पीड नहीं आएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, आप कैसे भी कैलकुलेशन कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। अब हम एक नंबर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ले लिए 93 और एक नंबर ले लिए हम 109। तो देखिए एक 100 से कम है और एक 100 से ज़्यादा है ना, तो कम है तो लिख दिए -7 और ज़्यादा है तो +9। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, अगर इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो प्लस करेंगे, इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो माइनस करेंगे, तो जैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम इसके साथ सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 102, इसको सॉल्व करेंगे तो 102। अब करना क्या है, यहाँ देखिए प्लस माइनस अलग अलग साइन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 और माइनस होगा तो इसमें तो माइनस नहीं करेंगे, करेंगे क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 जीरो हम क्या करेंगे, 2 नंबर बैठाते थे ना तो हम 2 जीरो बैठा देंगे और 7 गुना 9 63 यहाँ माइनस कर देंगे। इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 10137। तो गाइस समझ गए होंगे कि इस चीज़ को आप कैसे मल्टीप्लाई किए, जब एक नंबर माइनस में होगा मतलब 100 से कम होगा, 100 से ज़्यादा होगा। तो आइए एक दो क्वेश्चंस और हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम 86, चलिए, और यहाँ लिख देते हैं हम 114। चलिए तो ये कितना कम है, बोलेंगे 14, आई कितना ज़्यादा है, बोलेंगे 14। इसको हम ऐड कर सकते हैं, इसको माइनस कर सकते हैं, तो क्या आएगा 100, आई इसको जब इंटू करेंगे 14 गुना 14 196, तो यहाँ 2 जीरो बैठा दीजिए और 196 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर, 10 में से 200 माइनस कर देंगे, 10,000 में 200 माइनस 9800 और 9804, क्या आएगा 9804। तो गाइज़ आप समझ गए होंगे कि 100 से नियर अबाउट अगर कोई नंबर हो, चाहे 100 से कम हो, चाहे 100 से ज़्यादा हो, चाहे 100 से कम 100 से ज़्यादा, कैसा भी नंबर हो, अभी हम 100 के नियर अबाउट में ये तरीके को मैंने आपको सिखाया है। और आने वाले अगले वीडियो में मैं आपको 50 के नियर अबाउट होगा, फिर उसके आने वाले वीडियो में 150 के नियर अबाउट होगा। तो ये सारे को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, सारे के सारे मल्टीपल को, सारे के सारे मल्टीप्लाई को।
और मैंने बाकी इससे 2 तरीके भी इसके अलावे बताया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ को आपको तभी ये बेनिफिट मिलेगा जब इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करते हैं, नहीं तो फिर आप एग्ज़ाम में कितना भी सीख कर चले जाएँ, वहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे इसको। तो दोस्तों चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, और कल तक और कल आपके पास टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट पार्ट आप तक पहुंच जाएगा। तो अब यहीं पे मैं अलविदा लेता हूं, मिलूंगा कल आपसे फिर से। चलिए टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।